हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लाए हैं इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दिस इज वीडियो नंबर 13। वीडियो नंबर 13। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं व्हाट इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर को ए से डिनोट किया या और नहीं तो हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। एरिया वेक्टर किसको कहते हैं? द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम से समझा रहे हैं एरिया वेक्टर क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया, ये मेरा क्यूब है। क्यूब में कितना फेस होगा? क्यूब में 6 फेस होगा। अगर इस क्यूब के इस फेस पे अगर हम एरिया वेक्टर दिखाएं तो ये जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये मेरा डीए है एलिमेंट्री सेक्शन, इसका एरिया वेक्टर जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स इस प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर इस प्लेन पे एरिया वेक्टर हम दिखाएं तो इसका डायरेक्शन डीए इस डायरेक्शन में होगा और ये भी इस प्लेन से कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अगर इस प्लेन पे हम एरिया वेक्टर दिखाते हैं तो इसका डायरेक्शन होगा इधर डीए और ये भी इस प्लेन से कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अगर हम इस पे दिखाते, अगर हमको ऐसे कर दिया डीए बट दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, दिस इज नॉट अ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर प्लेन से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं, ऐसे डीए, तब ये करेक्ट होगा। दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये मेरा 90 डिग्री एंगल होगा। अगर मेरा कोई भी प्लेन इस शेप का है, इस शेप का है, मेरा स्क्वायर है और यहाँ पे एरिया वेक्टर देखना है तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, मीन्स इस तरह से खींच सकते हैं डीए जो इस प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये मेरा अगर स्फीयर है, स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। इस स्फीयर पे अगर हम एरिया वेक्टर को दिखाएं, एरिया वेक्टर यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन लिया और ये एरिया वेक्टर रेडियस के पैरेलल होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स एरिया वेक्टर पैरेलल टू द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएं तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर दिखाते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? डीए इधर होगा और ये प्लेन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, बट रेडियस वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। तो अभी हमने देखा एरिया वेक्टर, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो नेक्स्ट करते हैं हम, ये एरिया वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट फाई से भी करते हैं, नहीं तो फाई ई से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसीलिए हमने लिखा फाई ई। अगर ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये रेट कर लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पिछले क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है। जो इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passes through any cross sectional area is called electric flux. Means the total number of electric lines passes through any cross sectional area is called electric flux. और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट देते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट देते हैं मीन्स द measurement of electric flux is given by the dot product of electric intensity to the cross sectional area means d phi equal to चलेगा E dot dA means dot product of electric intensity to the cross sectional area किसका मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का so d phi is written as E dA cos theta where theta is the angle between area vector and electric intensity। हमने लेट कर लिया ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस है और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से कैलकुलेट करते हैं एरिया वेक्टर पता करते हैं किधर होगा। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया दिस इज डी ए और यहां से इस प्लेन के परपेंडिकुलर खींचेंगे एरिया वेक्टर तो ये मेरा होगा डी ए। सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। सो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा मीन्स मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट कितना आया डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन डी फाई इक्वल टू ई डी ए दिस इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी फाई ए डी ए means phi equal to EA this is maximum flux। if theta equal to 90 degree then d phi equal to 0। if theta equal to 180 degree then d phi इक्वल टू माइनस ए डी ए। ठीक है यहां तक। चलें आगे, समझ रहे हैं, सिंपल सा चीज है। देखते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज
स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, तो हम फाई देखे हैं ई ए, ई का होता है न्यूटन पर कूलम, मीटर स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, मीटर का एल, इस पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, कूलम का आई टी, ये मेरा हो जाएगा एम एल पर 3, टी पे -3, आई -1। दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हम इसका देखते हैं, एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है if E equal to 6I plus 3J plus 4K, calculate the electric flux through a surface of area 20 unit in XY plane। अब इसको कैलकुलेट करना है। अभी हम तुरंत पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट डॉट प्रोडक्ट से देते हैं, तो आप इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दो, निकल जाएगा फ्लक्स। गिवन क्या है, गिवन मेरा ई दिया हुआ है 6I plus 3J plus 4K, और ये मेरा 20 यूनिट XY प्लेन में है। तो अब उसका एरिया वेक्टर ढूंढ रहे हैं, कैसा होगा, हम बना देते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो YZ प्लेन में है, तो y ये है और z ये है, तो z एक्सिस ऐसे होगा, तो YZ प्लेन कैसा होगा, इस तरह से होगा YZ प्लेन ये। और यहाँ पे एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, देख रहे हो ये YZ प्लेन है, एरिया वेक्टर किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस में। सो एरिया 20 यूनिट किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। इस प्लेन को अगर हम डायग्राम में दिखाएं तो यही मेरा एक प्लेन है, ये प्लेन मेरा यही प्लेन है, इस प्लेन को हम कहते हैं YZ प्लेन। अब यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया, और यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है मेरा DA इस डायरेक्शन में हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ मेरा कितना, 20। अब x एक्सिस में हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर I लिखते हैं। अब मीन्स DA का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है मेरा, 20I। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, या डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है, इसीलिए इसका एरिया ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6I plus 3J plus 4K। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 20I से। आप जानते हो I 1 होगा, 6 2 12 120। J को I के साथ करेंगे तो 0, फिर K को I के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0। सो योर टोटल फ्लक्स इज 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कुलर प्लेट सीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीन्स गिवन क्या है लिख लो। प्लेट सीट का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। जो प्लेन सीट का प्लेन है, प्लेन फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द फ्लक्स। आप तो जानते हो फाई इक्वल टू हम जानते हैं E A cos थीटा। आप लोग अब बताइए थीटा कितना डिग्री होगा,
क्या थीटा 60 डिग्री होगा क्या? पता करते हैं थीटा 60 डिग्री होगा कि नहीं। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्कुलर प्लेट इस तरह से रखा हुआ है और सर्कुलर प्लेट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? सर्कुलर प्लेट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये डी है, ये एंगल थीटा होना चाहिए। सर्कुलर प्लेट का प्लेन ये है मेरा, तो यहां पर दे रखा है हमको कि मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स सर्कुलर प्लेट का प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। ये गलत हो जाता है, ये एंगल लेके बनाते। मीन्स थीटा कितना डिग्री आएगा यहाँ पे? 30 डिग्री आएगा। तो फाई इक्वल टू पुट कर दीजिए ए इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये कितना दिया हुआ पुट कर दीजिए 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम और पाई 3.14 और रेडियस दिया हुआ है 0.1, तो 0.01 इंटू √3/2 सॉल्व कर दीजिए, इतना ही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। फिर भी इसका आंसर आएगा 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलते हैं आगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आप लोग से क्वेश्चन, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा एक्स एक्सिस पे दिया हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर है मेरा, इसका साइड ए, इसका भी साइड ए, जो रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। तो कहता है फ्लक्स क्या होगा बताइए। आप यहां पे एरिया वेक्टर खींचोगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यहां पे अगर हम एरिया वेक्टर लें, ये डी ए, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, मीन्स जेड एक्सिस के पैरेलल। मीन्स यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा ये मेरा डी ए, और डी ए का डायरेक्शन किधर होगा? ए में होगा, और ई का डायरेक्शन किधर है मेरा? आई में। यहाँ थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है? आंसर 0। समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पे पूछे आप लोग से क्वेश्चन, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और एक स्क्वायर प्लेन, एक स्क्वायर जो है मेरा, ये स्क्वायर एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। कैसा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे कहता है निकालिए फ्लक्स क्या होगा। तो ये एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, मीन्स इस तरह से रखा हुआ होगा, ये कॉपी लेके दिखा है। एक्स जेड प्लेन ये हो गया मेरा, दिस इज एक्स जेड प्लेन। इस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड के पैरेलल होगा। इस एक्सिस पे अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, एक्स जेड प्लेन पे एरिया वेक्टर लेंगे, तो एक्स जेड प्लेन पर का एरिया वेक्टर डी ए, इसका डायरेक्शन जे के अलोंग है, और ये भी मेरा किधर है? जे के अलोंग है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू ई इंटू ए, मीन्स ई इंटू ए, इसका साइड ए और साइड ए दिया हुआ है, तो ई ए स्क्वायर आंसर होता।
अगर प्लेन चेंज कर करके आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका साइड ए, इसका भी साइड ए, इसका भी साइड ए, इसका भी साइड ए, और ये स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिया हुआ है के है मेरा, तो और यहां पे दिया हुआ ये साइड ए है, तो a/2 में फील्ड है और बाकी a/2 में फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा पूछ रहे निकालने के लिए। आप यहाँ पे देखो, ये जो मेरा एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस एलिमेंट्री सेक्शन पे एरिया वेक्टर कट करेंगे तो डीए का डायरेक्शन होगा अलोंग के, और इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, अलोंग के। सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर, बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ई का वैल्यू ई दिया हुआ है, एरिया कितना होगा, ये साइड कितना है यहां से यहां तक ए, और ये कितना दूर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये टोटल में लाइंस नहीं पास कर रहा है, हाफ स्क्वायर में ही लाइंस पास कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज a/2, सो टोटल फ्लक्स इज e स्क्वायर बाई 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, वीडियो पॉज करके खुद से बना करके देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहां पे एक क्यूब रखा हुआ है, ये एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का साइड ए है, सारा साइड इक्वल है, सारा साइड ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फेस का नाम है, ये जो फेस है इसको ऐसे, ये फेस 1 है, ये फेस 1, ये फेस 2, ये फेस 3, ये फेस 4। तो क्वेश्चन में कह रहा है φ1 क्या होगा, फर्स्ट फेज से फ्लक्स बताइए, φ2 क्या होगा, सेकेंड फेज से फ्लक्स बताइए, φ3 क्या होगा, थर्ड फेज से फ्लक्स बताइए, और φ4 क्या होगा, फर्स्ट फेज से फ्लक्स बताइए। सिंपल सा है, तुरंत बन जाएगा। अब ये क्यूब जो है मेरा, ये जो इस तरह से रखा हुआ होगा, तो इस पर जो एरिया वेक्टर खींचेंगे इस प्लेन पे, ये एरिया वेक्टर मेरा किस एक्सिस पे होगा, जे पे होगा। तो और ये किस एक्सिस पे है, आई पे है। तो फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर में हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि आई के अलोंग है इंटेंसिटी और जे के अलोंग है एरिया वेक्टर। सो थीटा इज 90 डिग्री, देयरफॉर फ्लक्स इज 0। अगर 2 वाले फेज से हम निकालें, तो 2 वाले फेज पे एरिया वेक्टर खींचेंगे तो डीए मेरा इधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, -i, मीन्स इसमें क्या है, थीटा मेरा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए स्क्वायर, इस साइड का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं और यहाँ पे एरिया वेक्टर खींचते हैं डीए, तो ये किधर होगा, -j, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सो फ्लक्स इज 0। अब यहां से निकालते हैं, इस फेस पे एरिया वेक्टर लेंगे तो डीए
इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग आई और आई के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। सो फ्लक्स इज ए इंटू ए स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।